भारत के भूगोल के क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कुहासा निम्न में से किसके द्वारा बनता है? गेस कीजिए, बताइए। सूखी बर्फ, निम्न तापमान पर बर्फ, निम्न तापमान पर जलवाष्प या ठोस रूप में कार्बन मोनोऑक्साइड। क्वेश्चन चेक करते हैं। निम्न तापमान पर जलवाष्प, है ना। जब निम्न तापमान होता है और जलवाष्प उत्पन्न होती है, उससे हम कुहासा को प्राप्त करते हैं, कुहासा बनता है। देखते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। थल समीर और समुद्र समीर बनने का कारण क्या है? चालन, संवहन, विकिरण या ज्वारभाटा। आंसर देखते हैं, संवहन। ओके दोस्तों, संवहन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? निलंबी घाटी निम्नलिखित में से किसकी क्रिया द्वारा बनती है? हिमन के द्वारा, नदी के द्वारा, समुद्र के द्वारा या पवन के द्वारा? गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। ओके, आंसर देखते हैं। हिमन के द्वारा, है ना, हिम नदी के द्वारा, हिमनद के द्वारा निलंबी घाटी की बनती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से वह कोयला का प्रकार कौन सा है जिसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है? एंथ्रासाइट कोयला, बिटुमिन कोयला, लिग्नाइट कोयला या पिट कोयला? गेस कीजिए दोस्तों। आंसर देखते हैं, एंथ्रासाइट कोयला, है ना। ओके दोस्तों, इसमें 90% से भी अधिक कार्बन होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? चीनी सागर के उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? प्रभंजन, टॉर्नेडो, टाइफून या चक्रपवन? गेस कीजिए, आंसर दीजिए। टाइफून, है ना, इसका सही आंसर रहेगा टाइफून। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विश्व की सबसे गहरी खाई मारियाना खाई कहाँ स्थित है? मारियाना खाई, उसे मारियाना बीच भी हम बोलते हैं। ठीक है, कहाँ पर है? हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, आर्कटिक महासागर में या प्रशांत महासागर में? पैसिफिक ओशन जिसे हम बोलते हैं, है ना। ऐसे मारियाना गर्त भी बोलते हैं, मारियाना बीच भी बोलते हैं, मारियाना स्ट्रेंच भी बोलते हैं, मारियाना खाई बोलते हैं, जो कि प्रशांत महासागर में स्थित है ना। सबसे गहरा सागर प्रशांत महासागर। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर देखते हैं। प्रशांत महासागर या पैसिफिक महासागर इज राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? निम्नलिखित में से वह कौन सा सागर है जो भूमध्य है? तिमोर सागर, अरापुरा सागर, ग्रीनलैंड सागर या अरल सागर? आंसर देखते हैं, अरल सागर। ओके दोस्तों, अरल सागर भूमध्य है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्यापारी बावनें कहाँ से चलती है?
विषुवतीय निम्न दाब से, ध्रुवीय उच्च दाब से, उपोष्ण उच्च दाब से या उधो ध्रुवीय निम्न दाब से। आंसर देखते हैं, उपोष्ण उच्च दाब से। ओके दोस्तों, व्यापारिक पवनें कहाँ से चलती हैं? उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी से चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संवहनी वर्षा कहा जाता है किसे? विषुवतीय क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में या ध्रुवीय क्षेत्र में, है ना। संवहनी वर्षा कहाँ होती है बताइए? विषुवतीय क्षेत्र में होती है, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में होती है, ध्रुवीय क्षेत्र में होती है। आंसर देखते हैं, विषुवतीय क्षेत्र में, राइट। विषुवतीय क्षेत्र में संवहनी वर्षा होती है, राइट दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूमध्य है? ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। लाल सागर, तिमोर सागर, उत्तरी सागर या अरल सागर, है ना। आंसर देखते हैं, अरल सागर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और शुष्क जलवायु होती है। विषुवतीय प्रदेशों में गर्म और आर्द्र जलवायु होती है, गीली और तूफानी जलवायु होती है, सामान्य सुहानी जलवायु होती है। क्या होती है इनमें से बताइए? गेस कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। आंसर देखते हैं, गर्म और आर्द्र जलवायु होती है विषुवतीय प्रदेशों में। ओके दोस्तों, गर्म और आर्द्र जलवायु। क्यों? क्योंकि विषुवतीय प्रदेश मतलब विषुवतीय रेखा के आसपास के क्षेत्र में स्थित प्रदेश। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब वायु दाब मापी का पाठ्यांक सहसा गिर जाए तो वह किस बात का संकेत है? वायु दाब मापी आपने होता है एक यंत्र, है ना, कुछ लोग जानते होंगे। तो जब उसका पाठ्यांक होता है जिसे हम सहसा बोलते हैं, वो गिर जाए तो वह किस बात का संकेत है? गर्म मौसम का, शांत मौसम का, तूफान का या शुष्क मौसम का? आंसर देखते हैं, तूफान का। ओके दोस्तों, तूफान आने के पहले जो वायु दाब मापी का पाठ्यांक है वो एकदम नीचे गिर जाता है, जो कि तेज हवा या तूफान के आने का संकेत होता है, राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वह स्थान कौन सा है जहाँ खारे जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है ना। खारा जल और स्वच्छ जल का सतत मिश्रण होता है। ज्वार नदमुख से एक्चुअली बोलते हैं, है ना। ज्वार नदमुख, एक्चुअली, डेल्टा, गलवफ या खाड़ी? गेस कीजिए। आंसर देखते हैं, एस्चुरी। ओके दोस्तों, ज्वार नदमुख या एक्चुअली जिसे हम बोलते हैं, वहाँ जल, खारा जल और स्वच्छ जल का मिलान होता है, मिलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। छत्रक शैल विशिष्ट प्रकार की भू आकृतियाँ हैं जो नदी घाटियों में दिखाई देती है, पर्वत शिखरों पर दिखाई देती है, तटीय क्षेत्रों में दिखाई देती है, मरुस्थलों में दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है? गेस कीजिए। छत्रक शैल विशिष्ट, तो नाम से आपको क्लियर होगा। छत्रक मतलब छाती के समान, शैल मीन्स पत्थर, है ना। तो छाती के समान पत्थर, यह जो है पत्थर जो छाती के समान आकृति बनाता है, वह कहाँ देखने को मिलता है? नदी घाटियों में, पर्वत शिखरों पे, तटीय क्षेत्रों में या मरुस्थलों में? कौन आंसर देखते हैं, मरुस्थलों में दिखाई देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विषुवतीय शब्द किसका द्योतक है? पृथ्वी जिस पथ पर सूर्य के गिर्द घूमती है उसका,
या पृथ्वी का अक्ष जिसके गिर्द वह घूमती है, या जब दिन और रात बराबर होते हैं, या वह समय जब ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य आर्कटिक प्रदेश में आकाश में चक्कर काटे जा रहा है किंतु क्षितिज से नीचे नहीं जाता। किसके लिए हुआ ये? आंसर देखते हैं। जब दिन और रात बराबर होते हैं उसे हम विषुवतीय शब्द का द्योतक मानते हैं। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आइसोबार रेखाएं किन स्थानों को आपस में जोड़ती है? बराबर वर्षा वाले, बराबर दाब वाले, बराबर जनसंख्या वाले, या समुद्र तल से बराबर ऊंचाई वाले प्रदेशों को या क्षेत्रों को? आंसर देखते हैं। बराबर दाब वाले, है ना, बराबर दाब वाले क्षेत्रों को आइसोबार रेखाओं द्वारा जोड़ा जाता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। संसार का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर या प्रशांत महासागर? जैसा कि अभी हमने अपनी चर्चा की, है ना, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा और गहरा सागर है। ओके, आंसर देखते हैं। प्रशांत महासागर, राइट दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। समताप मंडल में ओजोन की मौजूदगी के कारण क्या है? समताप मंडल में जो है ना, उसमें ओजोन की मौजूदगी के कारण क्या है? हाल के वर्षों में औसत भूमंडलीय ताप बढ़ा है, प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ी है, पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती हैं, या जेट में यात्रा करने वाले लोगों को ऑक्सीजन की पूर्ति होती है ना। मतलब जो समताप मंडल में जो ओजोन गैस होती है, ओजोन परत होती है, उसकी मौजूदगी के कारण क्या है, वह क्यों है, उससे क्या फ़ायदा होता है? देखते हैं आंसर। पराबैंगनी किरणें पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती, मतलब हम जैसा जानते हैं कि ना, पराबैंगनी किरणों को हम तक पहुंचने से रोकती है ना। पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर के लिए, हमारे वायुमंडल के लिए या हमारे जीव जंतु वनस्पति के लिए हानिकारक होती हैं। इससे आने से क्या होता है, पृथ्वी के वायुमंडल में तापमान की वृद्धि हो जाती है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल को कहते हैं, क्या कहते हैं? ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास स्थल जो होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? कंपोज कहते हैं, पंपास कहते हैं, प्रेरीज बोलते हैं, या सवाना बोलते हैं? क्या बोलते हैं? गैस कीजिए। ओके, आंसर देखते हैं। कंपोज। ओके दोस्तों, कंपोज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? दक्कन ट्रैप में, हिमाचल पर्वत में, सिंधु और गंगा के मैदान में, या उत्तर पूर्वी पहाड़ियों में? आंसर देखते हैं। दक्कन ट्रैप में। ओके दोस्तों, बेसाल्टी लावा कहाँ पाया जाता है? दक्कन ट्रैप में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता क्या है? भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशिष्टता क्या है? मतलब भूमध्य सागरीय क्षेत्र में जो जलवायु पाई जाती है उसकी विशेषता क्या है? शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल, आर्द्र ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, शुष्क ग्रीष्मकाल और शुष्क शीतकाल, या आर्द्र ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल? आंसर देखते हैं। शुष्क ग्रीष्मकाल और आर्द्र शीतकाल। ओके दोस्तों, भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु की विशेषता क्या है? वह शुष्क होती है ग्रीष्मकाल में और आर्द्र शीतकाल में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
निम्नोक्त अपर्दन जिसे हम इरोजन बोलते हैं के प्रकारों में से किसके कारण चंबल के खादर या खड्ड या गड्ढे बने हैं? आस्फालन जिसे हम स्प्लैश बोलते हैं। दूसरा अस्तर जिसे हम सीट बोलते हैं, या क्षुद्र सरिता जिसे हम रील बोलते हैं, या अवनालिका जिसे हम गली बोलते हैं। आंसर देखते हैं, अवनालिका जिसे हम गली बोलते हैं, है ना। इसी के कारण चंबल के खातर बने हुए हैं। ओके दोस्तों, ये अवनालिका ये क्या है? अपर्दन के प्रकार में से एक है। नेक्स्ट चलते हैं। शीतकाल में आपको भारत में साइबेरियन सारस प्राय कहाँ दिखाई दे सकता है? जो साइबेरियन सारस मतलब पक्षी है वह कहाँ दिखाई दे सकता है शीतकाल में भारत में, है ना। कहाँ? सास नगरी सेक्चुरी में, रणथंभौर सेक्चुरी में, डाचीगाम नेशनल पार्क में, या केओलादेव घाना एक्चुरी में। आंसर देखते हैं, केओलादेव घाना सेक्चुरी में आपको साइबेरियन सारस दिखाई दे सकता है शीतकाल में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कोयले की निम्नलिखित किस्मों में से वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात किसमें है? कोयले की निम्नलिखित किस्मों में से वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात किसमें है? लिग्नाइट में, पीट में, बिटुमिनस में, एंथ्रेसाइड में। आंसर देखते हैं, एंथ्रेसाइड में। ओके दोस्तों, एंथ्रेसाइड कोयला में वाष्पशील द्रव्य का सबसे कम अनुपात पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस पवन को प्रतिव्यापारिक पवन कहा जाता है? चीनूक को, चक्रवात को, टाइफून को, या पश्चिम पवन को? इसको नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आंसर चलते हैं, क्या है? पश्चिमी पवन को। ठीक है, पश्चिमी पवन को व्यापारिक पवन भी या प्रति व्यापारिक पवन भी कहा जाता है। ओके दोस्तों।